गुज़िश्ता रोज कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो जाने वाले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा आरिफ वजीर जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए हैं। आरिफ वजीर को वाना के एक बाजार में उस वक्त गोलियां लगी थीं जब वो एक दुकान से उठकर अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। SHO पुलिस स्टेशन वाना नोमान वजीर के मुताबिक वाकया इफ्तार से चंद मिनट कबल पेश आया और इसमें आरिफ वजीर को 3 गोलियां लगी थीं। पार्टी जराए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक आरिफ वजीर का 5 घंटे का तवील ऑपरेशन हुआ था, ताहम वो जानबर ना हो सके। पुलिस के पास से मिलने वाली अब तक की मालूमात के मुताबिक जब नामालूम हमला आवरों की जानिब से आरिफ वजीर की गाड़ी पर फायरिंग हुई तो इस वक्त मौका पर मौजूद लोगों ने भी हमला आवर की गाड़ी पर फायरिंग की थी, मगर वो फिर भी फरार होने में कामयाब हो गया। इस वक्त जनूबी वजीरिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर खून के छींटे पड़े हैं और सरजमीन के बेटे के कत्ल पर अवाम इज़्तराब का शिकार हैं। BBC के मुताबिक आरिफ वजीर का शुमार जनूबी वजीरिस्तान की अहम शख्सियात में होता है। ये जनूबी वजीरिस्तान के अहम मशरान में से एक थे। आरिफ वजीर इलाकाई सियासत में भी फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। आरिफ वजीर ज़माने तालिब इल्मी ही से कौम परस्त सियासत में फ़ाल किरदार अदा करते रहे थे। ज़माने तालिब इल्मी में वो पख्तूनख्वा मिली स्टूडेंट्स फेडरेशन के रहनुमा थे। इनका शुमार पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अहम और बानी रहनुमाओं में किया जाता है। PTM के साथ वाबस्तगी के बाद गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान उन पर मुख्तलिफ मुकदमात कायम हुए थे और उन्होंने आखिरी 24 माह में से 15 माह जुडिशल रिमांड में गुजारे थे। इन पर दायर मुकदमात ताहाल मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे समात हैं, जबकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये 3 भाई थे, जबकि तीनों भाइयों में से सिर्फ आरिफ वजीर ही सियासत में फ़ाल किरदार अदा करते थे। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ के मुताबिक इनके वालिद और भाई को इससे कबल दहशतगर्द कत्ल कर चुके हैं। आरिफ वजीर मेंबर कौमी असम्बली अली वजीर के कज़न हैं और ये इस खानदान के 18वें शख्स हैं जिन्हें मुबैना तौर पर तालिबान ने कत्ल किया है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने इसे ऐसी दहशतगर्दी की वारदात करार दिया है जिसको रियासती पुष्टपनाही हासिल थी। साथ ही अपने पुराने दावे को भी दोहराया गया जिसमें कि PTM की क़यादत ने कबायली इलाकों में दहशतगर्दों की वापसी के बारे में निशानदही की थी। इस हवाले से मोहसिन दावड़ का कहना था कि हम बार बार बताते रहे हैं कि इस वक्त दहशतगर्द वाना और वजीरिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं, जहां उन्होंने अपने दफातर कायम कर रखे हैं और वो अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि आरिफ वजीर पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। मोहसिन दावड़ का कहना था कि यह हमला हमें मुश्तइल करने की साजिश है ताकि अमन व अमान का मसला पैदा हो और हालात संगीन हो, मगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनान मुश्तइल नहीं होंगे और पुरअमन तौर पर तहरीक को जारी रखते हुए भरपूर एहतजाज करेंगे। याद रहे कि इस वक्त ट्विटर पर #स्टेट किल्ड आरिफ वजीर सबसे नुमाया तौर पर ट्रेंड कर रहा है। हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चल रही जिसमें एक रुकन कौमी असम्बली के भाई की शहादत की खबर चल रही हो। कहीं कोई पैकेज नहीं पेश किया जा रहा जिसमें बताया जा रहा हो कि ये खानदान के 18वें शख्स हैं जो तालिबान के हाथों शहीद हुए हैं। ये खून के धब्बे तो साहिल लुधियानवी के अल्फाज में जम जाएंगे। इनका मोल तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की मुजरिमाना खामोशी तादेर याद रखी जाएगी।